नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के सांडवा कस्बे में लेकर आया हूं, जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। और ऐसा गांव जिस गांव के लोग बाहर भी रहते हैं, यहाँ भी मजदूरी करते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, प्रदेश में भी रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी रोचक स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि इस गाँव का बच्चा आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी कल्पना, ऐसे आशा, ऐसा भरोसा, ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा हमें है, विश्वास है कि वो बच्चा अभी 11 वर्ष की उम्र का है, लेकिन क्रिकेट में बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा देता है, बड़े बड़े क्रिकेटरों को भी एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और आने वाले समय में 2024 में वह है रोहित शर्मा, जो भारत के क्रिकेट में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी एकेडमी में, यानी उनके कोच के एकेडमी में आने वाले 2024 में मार्च में उनके कोच के नेतृत्व में क्रिकेट सीखेगा। आइए हम चलते हैं, आपको उनसे बातचीत करवाते हैं। ये हमारे साथ जो बच्चा बैठा है, हम आज इससे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी देखेंगे। ये पीछे इनके पिताजी बैठे हैं और ये इनके दादाजी बैठे हैं, और ये हमारे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी और रमेश जी पांड्या बैठे हैं। बहुत खुशी है इस कार्य को करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, कि प्रतिभा है उनका पता चलना चाहिए। हमारा इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा जिला है, जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी पता चलना चाहिए, और विशेषकर जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता चलना चाहिए। हम बातचीत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम करते हो आप? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, विकेट कीपर और बैट्समैन हो। अभी क्या उम्र है? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 2012 है। 8 अक्टूबर 2012। 8 अक्टूबर 2012। अब आप देख रहे हो नवंबर महीना चल रहा है, 11 वर्ष का ये बच्चा हुआ है। क्रिकेट में रुचि कब से है? मेरे को क्रिकेट में रुचि 4 साल से थी। 4 साल से? 4 साल के तब हुए, तब से शुरू हो गई मन में? हाँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने 5 साल की उम्र में क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन करी। अच्छा, उसके बाद तो घर वालों को बोला या घर वालों ने ऐसे कह दिया कि कर ले? घर वालों को बोला कुछ? हाँ, मैंने घर वालों को बोला था। अच्छा, कि मेरे को एकेडमी डालो, मेरे को क्रिकेट सीखना है। हाँ। कितनी बड़ी बात है, 5 साल की उम्र का बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है। यही सीखने की जरूरत है। ये बच्चा, जन्म इनका सांडवा में हुआ, लेकिन ये दिल्ली रह रहे हैं, पूरा परिवार यहीं रहता है। ये मकान, जिस मकान में, जिस घर में हम बैठे हैं, ये इन्हीं का है। तो अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? मैं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अभी 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हो। तो आप किसी ऐसे क्रिकेटर, ऐसे बैट्समैन जो इंडिया का हो या विदेश का हो, जिसको आप लाइक करते हो, सोचते हो, कभी कभी बताए या नहीं बताए आप किसी को, लेकिन अंदर ऐसा सोचते हो मैं ऐसा बनूं, ऐसा क्रिकेटर बनूं, कभी ऐसा विचार आया? बस एक ही ऐसे क्रिकेटर है, वो भी भारत के ही हैं, सर सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सर सचिन तेंदुलकर। आप जानते हो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। भारत में मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया, राज्यसभा के सांसद भी रहे। और सचिन का जब नाम आता है, मैं खुद एक पेशे से शिक्षक हूँ, और जब किसी कक्षा में बच्चे का नाम सचिन होता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम्हारा जन्म सचिन तेंदुलकर खेलने के बाद ही हुआ। निश्चित रूप से वो कहते हैं, उनका नाम देख के लोगों ने सचिन नाम निकालना शुरू कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर से कैसे प्रभावित हो आप? उनकी ईमानदारी से, उनके क्रिकेट के खेलने से। वो मतलब कभी भी चीटिंग नहीं करते थे अपने गेम के साथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी पैशन अपनाओ, कोई भी अपना काम अपनाओ, अगर आप कर्म के साथ, अगर काम के साथ अगर आप धोखा करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। जैसे एक शिक्षक है, अगर वो पढ़ा नहीं रहा है तो वो अपनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। एक डॉक्टर है, अगर वो इलाज में अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, एक खिलाड़ी है अगर ईमानदारी से अगर अपना काम नहीं कर रहा है, एक व्यापारी अगर अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा। सचिन तेंदुलकर का आपने मैच देखे होंगे, पुराने वीडियो देखे होंगे कि सचिन ने, जब आपने खेलना शुरू किया तब सचिन ने बंद कर दिया। हाँ, मैंने उनके बहुत सारे हाइलाइट्स मैच देखे हैं। जैसे 1-2 उदाहरण आप देना चाहेंगे? उदाहरण में तो ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कौन सा मैच हाईलाइट आपको, उनकी कौन सी पारी अच्छी लगती है? मेरे को उनकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पारी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उस मैच में आपने उनमें क्या देखा जो आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है? उस समय बड़े बड़े बॉलर थे, शोएब अख्तर, वसीम अकरम।
उनको उस स्ट्रगल में उन्हें खेला और उसके सामने उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे। बहुत बड़ी बात है, जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे हमारे जमाने में, जमाना हमारा तो अभी भी है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हमारा जमाना चला गया, लेकिन जब हमें क्रिकेट का शौक हुआ करता था, अब तो क्या नए बैट्समैन आ गए, और जैसे विराट कोहली है, रोहित जी है, अलग अलग क्रिकेटर आ गए। और अभी जो भारत कप चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, उसमें भारत ने लगातार 9 मैच लगातार खेले और उसमें विजय रही है और सबको पराजित किया, ये बहुत गर्व की बात है। बॉलर के रूप में आप बेस्ट किसको मानते हो अभी वर्तमान समय में? मैं जसप्रीत बुमराह को मानता हूँ। जसप्रीत बुमराह को मानते हो। अभी जो मैच चल रहे हैं क्या आप उनको देख रहे हो? भारत के मैच देख रहा हूँ। भारत के मैच देख रहे हो, विश्व कप में जितने भी हो रहे हैं, तो शेड्यूल क्या रहता है कार्तिक का? कार्तिक कितनी बजे उठता है? कार्तिक खेलने के लिए क्या प्रयास करता है? कार्तिक का जुनून क्या है? मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं नहाता हूँ और सब करता हूँ। उसके बाद मैं चने और खाता हूँ और उसके बाद क्या खाते हो? चने? चने। कुरकुरे चिप्स नहीं खाते? नहीं। ये बात है, खिलाड़ी के लिए दिल्ली में बैठा बच्चा है और खिलाड़ी बन रहा है, वो चने खा रहा है, और कहते हैं चने में तो घोड़ों से भी ज्यादा ताकत होती है। ये आपको पता है? जो चने खाता है उसमें घोड़े से भी ज्यादा बल होता है। और निश्चित रूप से इस बच्चे की बात से, ये मेट्रो सिटी में, महानगर में, यानी भारत के कैपिटल सिटी यानी भारत की राजधानी में रह रहा है, और जवाब आपको पता है क्या दिया कि चने खाता हूं। और प्रैक्टिस कितने घंटे की रहती है दिन में? मेरे प्रैक्टिस कम से कम 10-12 घंटे की रहती है। 10-12 घंटे की रहती है। हाँ। अब आने वाले समय में आप बॉम्बे जाने वाले हैं, ऐसा आपके पिताजी ने बताया? हाँ, मैं 2024 मार्च में मुंबई जाने वाला हूँ। कितने साल के लिए? हमेशा के लिए, जब तक कुछ खेल के ना आ जाऊं। कुछ मतलब इंडिया के लिए खेलना चाहते हो आप? हाँ। भारत के लिए खेलना चाहते हो? मैंने ये सोचा है, मैं जब तक वहाँ कुछ भी स्टेट या कुछ भी नहीं खेलूंगा तब तक मैं दिल्ली वापस नहीं आऊंगा। ये लक्ष्य है बच्चे का। और 11 वर्ष का बच्चा है। जिस उम्र के बच्चे अभी वर्तमान समय में मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं, कुरकुरे चिप्स के लिए लड़ रहे हैं, और ये बच्चे का जुनून है, ये बच्चे का स्ट्रगल है, संघर्ष है कि जब तक मैं कुछ बन के नहीं आ जाऊं तब तक मैं वहां रहूंगा। कार्तिक, घर में क्या सपोर्ट मिलता है? पिताजी का, दादाजी का सपोर्ट मिला है तभी तो आप एकेडमी में चले गए। तो सबसे ज्यादा मोटिवेट घर में किससे होते हो? मैं सबसे ज्यादा अपने पापा से होता हूँ। अच्छा। वो मेरा बहुत साथ देते, फिर दादा है, दादी साहब, मम्मी। अच्छा। सारे मेरा बहुत साथ देते हैं। अच्छा, ख्याल रखते हैं तुम्हारा? हाँ, सारे। अच्छा, तुम्हारी बहन भी है एक, तो वो भी साथ देती है? हाँ, वो जैसे वीडियो और बनानी होती है मेरी, तब वो बहुत साथ देते हैं। अच्छा, आप खेलते हो तो आप वीडियो बनाते हो, फिर आप उनको देखते हो भी हो? हाँ। व्यू देखते हो कि मेरी कैसा खेला हूँ, कहाँ मेरी कमी रह गई, ऐसा पूरा देखते हो? हाँ। तो अभी जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, और अभी जो सबसे बड़ा जो मैच हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका को कितने रन पे समेटा? वो वाला मैच मैंने अच्छे देखा नहीं था। अच्छा। मतलब भारत की बैटिंग देखी थी, श्रीलंका की देखी। भारत का बैटिंग देखने के बाद में आपको क्या विश्वास हुआ भारत जीत जाएगा? भारत तो जीत जाता। अच्छा, भारत जीत जाता है। जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, मैं पूरा कंफर्म था कि भारत ही जीतेगा। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि मैं सचिन तेंदुलकर से प्रभावित हूँ, मोटिवेट हूँ। वर्तमान समय में भारतीय टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको आपको लगता है कि मुझे इसका फॉलो करना चाहिए? सर, विराट कोहली। विराट कोहली मतलब आपको अच्छा लगता है? तो उसको तो कभी कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा आता है, लेकिन वो ऑन फील्ड गुस्सा करते हैं। ऑन फील्ड, बाद में नहीं करते हैं? बाद में नहीं करते। मतलब जो है वो सामने कर दो, पीछे से कुछ नहीं है। मतलब उनको एग्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है तुरंत। एग्रेशन बहुत ज्यादा है हाँ, ये विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, हमारे देश का अच्छे खिलाड़ी है। और हर इंसान में कमी होती है, अच्छाई होती है, लेकिन जब वो भारत के लिए खेल रहे हैं तो हमें उनकी अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। ऐसा हमारे मित्र है SDR सुरेंद्र पारिक, वो विराट कोहली को फॉलो करते हैं और उनसे मैंने सीखा है विराट कोहली के लिए। तो अब भविष्य में आप बॉम्बे जाओगे और मन में क्या लक्ष्य लेकर जाओगे कि मैं भारत के लिए खेलूं, इस सांडवा जो जन्मभूमि है उसका नाम रोशन करूं, इस राजस्थान का नाम रोशन करूं, भारत का नाम रोशन करूं? मेरा बस यही है कि जैसे ही मैं मुंबई जाऊंगा उसके बाद पूरे जी जान से प्रैक्टिस करनी है, और जब तक कुछ खेल ना जाऊं वापस नहीं आना, और जब अगर खेल जाऊं तो मेरे को अपने सांडवा को बहुत डेवलप करना है। बिल्कुल। जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गरी से, जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गरी से। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मैं छोटा सा प्रसंग कहता रहता हूं कि जब रावण को मृत्युशैया पर लेटा दिया था तो लक्ष्मण के मन में लालच आ गया था कि भैया अयोध्या जाकर क्या करेंगे, वहां तो धूल भरी आंधियां चलती है और यहाँ सोने की लंका है, यहीं रह गए मजे करेंगे। तो राम ने कहा था
कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरे से, हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यानी हम स्वर्ग को एक तरफ रख दें और एक तरफ जननी और जन्मभूमि रख दें तो भी वह स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो कार्तिक, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे संतोष जी बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, हमें आप पर विश्वास है और आपके पिताजी जिस तरह हमें वीडियो भेजते हैं हमें भी अच्छा लगा, इसीलिए हम आप चल के आए। तो आप, ये जो हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप टीम इंडिया में खेलें, तो क्या ये हम आपसे पूरी उम्मीद और विश्वास कर लें कि आप अपने लक्ष्य को अटल रखेंगे? अब वो आप देखिए, लेकिन बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मेरे को। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर एक दिन इंडिया खेल पाऊंगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये सांडवा का बच्चा है और दिल्ली रहते हैं ये, और मारवाड़ी भी आती है? मारवाड़ी नहीं बोलते घर में? नहीं। ये तो गलत बात है, हम उनकी खिंचाई करेंगे, शिकायत भी करेंगे। ये इनके हमारे साथ पिताजी है, उनसे बातचीत करेंगे, आगे आ जाइए। क्या नाम आपका? मनोज छाजेड़। मनोज जी, ये तो सबसे पहले तो जन्मभूमि की बात करें, लेकिन बच्चों को थोड़ी मारवाड़ी सिखाओ। हाँ जरूर जरूर। है मारवाड़ी आपको सिखानी, घर में बोलना जरूरी है। समझ में आती है, समझ में आती है, समझ में आती है, लेकिन बोली पूरी बोली जे कोनी। अब दिल्ली कब जासे हो? हाँ? दिल्ली कब जासे हो? 16 तारीख को। दिल्ली 16 तारीख को जाओ। और सगड़ा जासे, और कौन कौन जाए? सारे जाएंगे। सारे जाओगे। तो यहाँ मन लागे? सांडो मन लागे? कौन लागे? बहुत ज्यादा मन लगता है। तो दिल्ली से ज्यादा मन यहाँ पर लगता है। दिल्ली में ज्यादा लागे, खुल्लो लागे ना? बाजार में घूमया? हाँ घूमा हुआ। बिल्कुल, मतलब समझा तो है मारवाड़ी, मतलब घर मारवाड़ी बोला भी, लेकिन थोड़ी बोलना को भी प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि जन्मभूमि की भाषा भी। तो कैसे ये बच्चा मोटिवेट हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला कि इसको खिलाना चाहिए? क्योंकि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में बच्चा अगर एक टॉफी के लिए भी जिद कर लेता है तो हम जैसे पिता वो डरा देते हैं, कौन सी टॉफी खाएगा, कोई घूमने की जिद कर। आपने इस बच्चे को कैसे पहचाना? नहीं, जब ये छोटा था और 2.5-3 साल की उम्र से इसने घर में ही क्या क्रिकेट प्लास्टिक के बैट से खेलना चालू कर दिया था। तो और भी नीचे बच्चे थे तो आए थे, तो ये उनसे खेलता था तो बहुत तेज तेज शॉट मारता था। वो बच्चे खेलते नहीं थे इसके साथ में। तब मुझे लगा कि हाँ, इसके अंदर शायद कुछ टैलेंट छुपा हुआ है और इसके टैलेंट को निखारा जाए। तो अब पूरा आप इस पर वॉच कर रहे हो? हाँ, पूरा मैं उस समय से इसे वॉच कर रहा हूँ। 2.5-3 साल की उम्र से मैं इस पर लगा हुआ हूँ। फिर मैंने इसको घर में खिलाना चालू किया तो ये घर में खेलने लगा। फिर 5 साल की उम्र में मैंने, हमारे घर के ठीक सामने एकेडमी थी, तो मैंने कोच से बात करी। कोच ने कहा ठीक है, इसको देखा, बोला नहीं इसमें कुछ लग रहा है मुझे, तो आप इसको एकेडमी में डाल दो। तो तब से मैं 3 नवंबर 2017 को मैंने इसको एकेडमी में डाल दिया था। मुझे आज भी डेट अच्छी तरह याद है। और 6 साल हो गए लगातार नॉन स्टॉप, कभी हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। और सुबह मैं इसको ले जाता हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सुबह इसको। बिल्कुल, हम जब जिन खिलाड़ियों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये आसान काम होगा। आसान नहीं होता। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे पहुंचता है तो उसकी मेहनत बहुत बड़ी होती है। और ये पिता 5-6 साल से लगातार अपना काम को साइड में रखकर इस बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अभी ये मुंबई जाएगा 2024 में? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कोच से बात हो गई आपकी? हाँ, उनसे आप मिल के आए मुंबई जाके? हाँ, 2 बार मुंबई उनसे मिल के भी आए हैं, वहाँ प्रैक्टिस भी करके आए हैं, और रेगुलर फोन पर, व्हाट्सएप पर उनसे मेरी बात होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं 2024 से आप हमें हमारे पास छोड़ो? हाँ, उनको 2024 एक्चुअली क्या, उनको ग्राउंड मिलना था, तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको ग्राउंड गिफ्ट किया है अभी। अच्छा। वो ग्राउंड उनको मिल चुका है और अगले महीने से ग्राउंड चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत मनोज जी नाम आपका, मनोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहते हैं कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इस घोड़े को तालाब तक भी ले गए और ये पानी भी आराम से पी रहा है। मतलब जब तक हमारे में ललक नहीं होगी कुछ करने की, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी टीम से इस बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जब ये इंडिया टीम में खेलेगा तो हमें भूलेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमें नहीं भूलेगा। हम, अच्छी बात है कि बहुत शब्द नहीं हमारे पास में कि ये बच्चा जिस दिन ये टीम इंडिया में खेलेगा और निश्चित रूप से खेलेगा, ये हमारी दुआ है, ये हमारे शुभकामनाएं हैं कि जो बच्चा 11 साल की उम्र में आज इतनी बातें कर रहा है, ये सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दादाजी से करूंगा, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि मूल नाम ब्याज प्यारो हुआ करे। बात कर रामलाल जी छाजेड़ है, सांडवा का सब लोग आने जाना है। राम राम सा। राम राम सा। क्या लाग रही है? पोतो खेल रही है, अब बॉम्बे भी जासी, रोहित शर्मा जगह क्रिकेट रहे बैंक के कोच के निर्देशन में, क्या लाग रही है? बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया। मतलब
खुशी हो रही है? बहुत खुशी है साहब। हैं? क्या बच्चों आज ये उम्र में आगे बढ़ रहे हो? हाँ, बहुत खुशी है। बिल्कुल ये दादाजी। हाँ। गांव के प्रति वो बहुत ज्यादा लगाव है और ओके मैं अगर सिलेक्ट हो गयो तो मैं गांव में चवन करशू। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। कदों ही कह रही है हाँ। कि दादा मैं गांव में, दिल्ली में तो कौन किसको जानता है, बिल्कुल गांव में अपना नाम होगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। महानगरों में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि हमें कोई नहीं जानता, और जान जाएंगे तो 5-10 लोग जानेंगे। और गांव एक ऐसे होते हैं गांव की जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हो तो पूरे गांव में खुशबू की तरह उस बात को फैला दी जाती है। निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारे साथ में इस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी तिवारी है, जो गौ भक्त है और इस गांव के लिए अच्छे कार्यों के लिए इनको याद किया जाता है। हम उनसे बातचीत करेंगे। संतोष जी राम राम। राम राम। कैसा महसूस हो रहा है? गांव का बच्चा, 11 वर्ष का बच्चा, आपने पूरी बात सुनी है अभी, कैसा अंदर से कैसा फील हो रहा है? अंदर से बड़ी गर्व की अनुभूति हुई। आपके द्वारा ये जानकारी मिली कि अपने गांव का एक 11 साल का बच्चा जो क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा और मिलने की इच्छा हुई तो इनके घर आज मिलने भी आए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ रमेश जी पांडे, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। रमेश जी, आप तो महानगर में रहे हो, सूरत में, और अभी भी रह रहे हो। एक बच्चा है सांडवा का, आपको अभी पता चला ही है। क्या महसूस करते हो कि बच्चों को हम अगर जिस दिशा में ढालें उस दिशा में ढल जाते हैं? देखिए जुगल जी, सबसे पहले इसमें माता पिता का योगदान रहता है। अगर बच्चा ये बोलता है, बच्चा जब जिस प्रकार हमने इनके माता पिता अभी पिताजी से बात किया कि भाई आपने इसको पढ़ाई के लिए पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, तो इनके पिताजी बोला कि भाई मैं इनको जबलपुर में कोचिंग करवा रहा हूँ, दिल्ली में इनको एकेडमी नहीं मिली, भाई ऐसा कोई नहीं मिला तो क्रिकेट ऑनलाइन पढ़ा सके। और अभी जो अब इन्होंने अपने को पूरा बात समझाया, तो सबसे बड़ा योगदान मैं इनको पिताजी को देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार अपने बच्चे से पहले भी बात की थी, अभी भी बात की, अगर ये बच्चा, इसकी 11 साल में इतनी बड़ी सोच है तो मेरे को दिल से लग रहा है, क्योंकि मैं तो एकेडमी में बहुत बच्चों को खेलते देख सकता, ये बच्चा जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये जो हमारा कार्तिक लाडला है, इसके लिए इतनी बात कहना चाहूंगा, कभी ना हारिए हिम्मत, न बिसारिए राम, कभी हार कभी जीत, यही जीवन का संग्राम। कभी जीवन में कभी हार हो जाए तो घबराना नहीं है, और जीत हो जाए तो हमें मन में अहंकार पैदा नहीं करना, क्योंकि कभी ना हारिए हिम्मत, न बिसारिए राम, कभी हार कभी जीत, यही जीवन का संग्राम। धरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे। पिताजी के लिए कह रहा हूं, धरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग एक पैर से चलते हैं, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। उज्जवल भविष्य की कामना और दिल में बहुत बड़ी खुशी, और भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अन्य कोई कारण न बन पाए जिससे ये टीम में आने से वंचित हो जाए। पुनः बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती, राम राम सा। हमारा चैनल है